अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम इंग्लिश ऐसे और करंट अफेयर्स का कुछ रिलेटेड टॉपिक है जो कि हमारी पिछली जो वीडियोस हैं वाटर क्राइसिस की उसके साथ लिंक्ड है कि असल में डैम्स क्यों इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं और जो दयामीर भाषा डैम बनाया जा रहा है ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है और क्यों इसके ऊपर जनाब ना इतनी ज़्यादा तगोदो की जा रही है कि दयामीर भाषा डैम बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 4 डेकेड से कोई मेजर डैम नहीं बना। तो इसके बारे में कौन कौन सी जनाब पॉजिटिव बातें हैं जो कि पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस को ख़त्म कर सकती हैं या पाकिस्तान में वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवा सकती हैं या पाकिस्तान के किसी दूसरे स्टांस को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, तो इसके ऊपर हमारी आज की डिस्कशन होगी। अगर आपने पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक एंड के ऊपर मौजूद है, उसको काइंडली देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हमारी डिस्कशन इस बात पे है कि जो डैम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, मतलब डैम बनाए क्यों जाते हैं, इसमें किसी भी स्टेट का कौन कौन सा फ़ायदा हो सकता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट डैम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द वाटर एंड द वाटर इज़ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर लाइव्स। ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी दूसरी किस्मों की ज़िंदगी है, वो प्लांट्स की हो, वो जानवरों की हो और इवन वो ह्यूमन बीइंग्स की हो, उसमें पानी बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ह्यूमंस जो हैं उनके लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो एग्रीकल्चर में होना बहुत ज़रूरी है। वो डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे वाटर अवेलेबल होना ज़रूरी है। वो इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं और वाटर वहाँ का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो डैम जो है वो बेसिकली वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा देता है। जब वाटर आपके पास स्टोर्ड फॉर्म के अंदर होगा और तो फिर आप उसको डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इंश्योरिटी होगी उसकी कि भाई कभी भी वाटर जनाब ना डोमेस्टिक लेवल पे ख़त्म नहीं होता, क्लीनिंग के लिए, बाथिंग के लिए, दूसरे पर्पसेस के लिए। दूसरा इरिगेशन पर्पज़ के लिए, मतलब आपकी नहरों के अंदर पानी होगा तो आपका एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है तो कभी भी फूड इनसिक्योरिटी नहीं हो सकती, बिकॉज फूड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड इफ द एग्रीकल्चर इज स्ट्रॉन्ग अल्टीमेटली द फूड अवेलेबिलिटी इज हियर। द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल यूज़। जाहिर है कि अगर आपके पास पानी स्टोर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बिल्कुल ठीक है, वो इंश्योर्ड है। जैसे कि अमेरिकन के पास जो इस वक्त पानी स्टोर्ड है वो तकरीबन 900 डेज़ का है, इंडियंस के पास 365 डेज़ का वाटर स्टोर्ड है। अगर उनके पास पानी ना आए तो वो कम से कम 365 दिन तक पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्टोर्ड। और पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 डेज़ के लिए है। तो अगर हम डैम्स बनाते हैं तो हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो फिर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में जिनमें पानी की लाजम मलजूम ज़रूरत है वो कभी भी कम नहीं होगी। द नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द डैम्स लाइफ, कि आप वो वाला एनर्जी प्रोड्यूस करें, उस किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस करें जो इको फ्रेंडली हो, जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर डिस्ट्रक्शन और इन डिस्टर्बेंसेस ना हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में IPPs चलते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, हमने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। अब जो IPPs हैं वो बेसिकली यूज़ करते हैं कोल पावर प्लांट्स लगाते हैं, या वो ऑयल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल वगैरह को यूज़ करते हैं, जिससे वो हीट प्रोड्यूस होती है। फिर उनके जनरेटर्स चलते हैं, उन जनरेटर से जो बिजली प्रोड्यूस होती है फिर वो लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उस एनर्जी से जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा इफेक्ट होता है। मसलन कोल पावर प्लांट्स जब लगाए जाते हैं तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सिस्टम के अंदर ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्लाइमेट बड़े एडवर्सली इफेक्ट होता है, और जब क्लाइमेट इफेक्ट होता है तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम उसकी वजह से ख़राब होता है। सो वो जो थर्मल पावर जनरेशन है जिसमें हम ऑयल को यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोल को यूज़ करते हैं, वो बड़ा डेंजरस है। अगर डैम्स मौजूद हों तो हमें उससे हाइड्रो पावर मिलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो जाती है, और हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर जो माहौल है उसको कोई ख़राबी नहीं होती, मतलब उसके अंदर कोई ख़ास चेंजेस नहीं आती, बल्कि बेनिफिट ही होता है। इट इज़ इको फ्रेंडली टेक्निक टू जनरेट द पावर। और इस तरह रिवर नेविगेशन के जो मामलात हैं उसको भी हम निपटा जा सकता है। मसलन आप दरिया सिंध के अंदर ये दयामीर भाषा का जो डैम बनाया जाएगा, ये चिल्लास टाउन के अंदर बनाया जाएगा, KP और गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में होगा। इसका 80% गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके के अंदर मौजूद है। तो वहाँ के जो नागा पर्वत की पहाड़ियाँ, उसका जो 50 मिलियन एकड़ फीट का जो पानी है वो ना जाता है, डंप कर दिया जाता है, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो इसमें से फिर वो दरिया सिंध का हिस्सा बनाया जाएगा, 15% वो स्टोर कर लिया जाएगा और जो बाकी है वो दरिया सिंध का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस तरह जनाब ना नेविगेशन ऑफ द रिवर भी डैम्स की वजह से हो जाती है। देन फ्लड्स एंड ट्राउट्स। अब
अब ड्राउट्स का मतलब है कि खुश्क साली ना हो जाए, कोई कहत ना आ जाए, कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो जाए। ये उस वक्त होगी जब पानी नहीं होगा। व्हेन यू हैव स्टोरेज कैपेसिटी, व्हेन यू हैव स्टोर्ड वाटर फॉर द डोमेस्टिक यूज, फॉर इरिगेशन पर्पसेस, फॉर इंडस्ट्रियल यूज, देन इट मीन्स दैट यू आर नॉट एक्चुअली बीइंग गोइंग टू बी अफेक्टेड ऑफ ड्राउट्स। लेकिन अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब हम कितने वल्नरेबल है ना, हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट तकरीबन 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और उसमें पानी की जितनी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी वो सिर्फ 30 डेज़ के लिए है। पॉपुलेशन इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बट वी डिड नॉट बिल्ड एनी डैम सिंस ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। तो हम तो बड़ी वल्नरेबल कौम है इन टर्म्स ऑफ वाटर क्राइसिस। किसी भी सूरत में अगर पानी की कमी हो जाए तो हम लोग तो पानी से मरना शुरू हो जाएंगे, एज़ अभी भी ये काम चल रहा है। फ्लड्स को प्रिवेंट किस तरह करते हैं जी, मतलब आपके पास कुछ स्टोरेज, वाटर को स्टोर करने के लिए कुछ ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे पानी स्टोर हो सकता हो। जब आपके पास जगह ही मौजूद नहीं होगी तो फिर मानसून का 80% पानी आएगा, या ग्लेशियर्स में मेल्ट होके आएंगे। जब आपके पास नेचुरल सोर्सेज गर्मियों में मेल्ट करेंगे तो आपके पास कोई और सोर्स नहीं होगा सिवाय उस पानी को ये कहने के कि आप जनाब ना अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर जाओ, वो बांध जनाब तोड़ दो, शहरों में घुस जाओ। ये फिर फ्लड्स इसी वजह से आएंगे। मगर अगर आपके पास आपको अंदाज़ा होगा कि गर्मियों के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा होने के बाद ये फ्लड्स की सूरत इख्तियार कर लेगा, तो फिर आप उसके स्टोरेज का इंतज़ाम करोगे, और वो स्टोरेज सबसे बेहतरीन तरीका डैम ही है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, मतलब डैम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर जनरेशन। फॉर एग्जांपल, एक तो डैम के लिए खुद चाहिए, बंदे चाहिए जो इसकी देखभाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो दयामीर बादशाह डैम होगा वो 16,000 जॉब्स प्रोड्यूस करेगा अपने इन 10 सालों में, उसके बाद वाली जॉब्स उसके बाद की है। मगर दयामीर बादशाह डैम बनने के बाद जो पावर जनरेशन होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाएगी, और उसके बाद जो इंडस्ट्री फ्लॉरिश करेगी उसमें जो जॉब्स बनेगी वो अलग होंगे। सो डैम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पावर जनरेशन, एंड द पावर जनरेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दो दिस इज हाउ द डैम्स आर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जनाब बढ़ जाती हैं, टूरिज्म बढ़ जाता है। मसलन आपने देखा होगा खानपुर डैम इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी ब्यूटीफुल रिक्रिएशनल साइट इन पाकिस्तान। इसके अलावा मंगला डैम को लोग देखने जाते हैं, और तरबिला डैम को लोग देखने जाते हैं। मतलब ये सारे डैम्स रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से फ्लॉरिश करती है। सो दिस इज़ हाउ द डैम्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द इको फ्रेंडली पावर, और उसके बाद फ्लड्स और ड्राउट्स को रोकते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, उसके बाद रिक्रिएशनल साइट्स भी बन जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भी और पूरी कौम का जो पॉजिटिव इमेज है वो भी बन जाता है। अब डिस्कशन है दयामीर बादशाह डैम के ऊपर, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड वाई इट इज़ सो मच कंसर्न्ड बाय द इंडियंस टू। मतलब हमारे एरिया में, हमारे मुल्क में, हमारी ज़मीन के ऊपर अगर एक डैम बनाया जाए, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट डैम्स में कंसीडर हो, और उसकी 4500 मेगावाट पावर जनरेशन हो, वो 16,000 जॉब्स प्रोड्यूस करे, और उसके ऊपर ख़र्चा भी $14 बिलियन का हो, बहुत ज़्यादा है, तो उनको क्या मसला बनता है? मतलब इंडियन वाई दे आर थिंकिंग दैट दिस डैम इज़ नॉट फॉर पाकिस्तान, और वो क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि दैट दयामीर बादशाह डैम इज़ नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द चाइनीज़। मतलब ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स देना आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? सो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो दयामीर बादशाह डैम को 4 डेकेड्स में 4 दफ़ा इसकी इनागुरेशन हो चुकी है, और जब इसकी बारे में सोचा गया था 2006 में सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचा गया, तो उस वक़्त सिर्फ ये 395 अरब रुपए का बनना था, लेकिन अब इसकी जो कीमत है वो 928 अरब तक पहुँच चुकी है। कॉस्ट $14 बिलियन तक हो गई है, 4 दफ़ा इनागुरेशन हो गई है जनाब। ये हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को जो इस वक्त 30 दिन की है उसको 45 दिनों में चेंज कर देगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा लोकल लोगों के लिए, जो वहाँ के लोकल इलाके हैं उनके लिए, फॉर एग्जांपल गिलगित बल्तिस्तान के लिए और केपी के जितने भी लोग हैं उनके लिए ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और अगर इसकी वजह से 10 साल बाद 2028 के अंदर इसने पूरा होना है, तो जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद पावर जनरेशन, पावर ग्रिड के ऊपर इसकी पावर हिस्सा बन जाएगी, तो हमारी इंडस्ट्री भी फ्लॉरिश करेगी, उसके साथ भी पावर, उसके साथ भी जॉब जनाब क्रिएट होंगी। उसके बाद है थर्मल पावर के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगी। मतलब हमें जो कोयला जलाना पड़ता है, हमें ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, हम IPPs के डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को ये इंश्योर करते हैं कि जनाब बिजली होनी चाहिए।
अगर ये वाला डैम बन जाता है जिसकी 4500 मेगावाट पावर है, इसके साथ दूसरे जो डैम्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जैसे दासू डैम है, उसकी 28% जनाब ना एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये तरबेला डैम को सपोर्ट करेगा। तरबेला डैम की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक बढ़ जाएगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स होंगे। ये अगर थर्मल पावर पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे जो ज़र मुबादला उसके अंदर भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें बाहर लोगों को पैसा देना नहीं पड़ेगा, उन कंपनीज़ को पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, मतलब ये वाला जो डैम है ये तकरीबन 30 बिलियन एकड़ ज़मीन को सैराब करेगा, इरीगेट करेगा। उसकी वजह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर भी बड़ा एक बूम आएगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद तरबेला डैम की लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है। इसकी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिल्टिंग नहीं है, मतलब रेत का पानी जो ना, रेत और ये जो सारा सिलसिला होगा ना, ये बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसे पहाड़ी सिलसिला में है उसमें रेत का जो है मिकदार है वो बहुत कम है, तो इसका सिल्टिंग का प्रोसेस बहुत कम है। इसकी लाइफ कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक होगी, और इसकी वजह से दूसरे जो डैम होंगे उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। फ्लड्स इसकी वजह से बहुत कम आएंगे। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ एंग्री। मतलब दयामिर भाषा डैम पाकिस्तान में बने, उनको क्या मसला है? द फर्स्ट वन, पाकिस्तान का कश्मीर स्टांस इसकी वजह से सेव हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान ओन कश्मीर और इंडियन ओन कश्मीर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता था। अब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने केपी का हिस्सा बना दिया आफ्टर फाटा मर्जर। फाटा को केपी का हिस्सा बना दिया, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है उसमें अब पाकिस्तान ने इस डैम का तकरीबन 80% जो हिस्सा है वो गिलगित बल्तिस्तान का। अगर पाकिस्तान का ये डैम उधर बन जाता है विद द हेल्प ऑफ चाइनीज़, तो पाकिस्तान का इंडिया कभी भी उस टेरिटरी के ऊपर अपना क्लेम नहीं कर सकता। इंडियंस अभी भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ओन्ड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों के दोनों इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ये इंडिया के हैं। जैसे पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जो इंडिया के अंदर कश्मीर है वो जो इंडियन ओन्ड कश्मीर है वो पाकिस्तान का, और इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब अगर पाकिस्तान का ये डैम बन जाता है तो पाकिस्तान के उस टेरिटरी के ऊपर इंडिया का जो क्लेम है, इंडिया का जो स्टांस है वो बहुत वीक हो जाएगा, और पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद है चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये कहा जाता है इन द 4 डेकेड्स पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास भी गया कि हमने डैम बनाना है तो इसमें हमारी मदद की जाए। वेस्टर्न एलाइज के पास भी गया, और उसके अलावा पाकिस्तान ने, जैसे साकब निज़ार साहब थे, उन्होंने कैंपेन्स भी चलाई कि हमने दयामिर भाषा डैम बनाना है। तो कोई खातर खार रकम इनसे इकट्ठी नहीं हो पाई जिसकी वजह से वो डैम बन सकता। मगर अब चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट की वजह से अब ये डैम काफ़ी हद तक रियलाइज़ होने की तरफ जा रहा है। चाइनीज़ में जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनका शेयर 70% और पाकिस्तान में FWO जो है उसका 30% शेयर है। चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट खुद इंडिया को पिंच करती है कि यार वाई चाइना इज़ हेल्पिंग द पाकिस्तान टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। पाकिस्तान की इकोनॉमिकली भी हेल्प कर देता है, पाकिस्तान की वो ये वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प करता है, वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाता है। तो ये बात इंडियंस को चुभती है कि भाई ऐसा क्यों करते हो ये लोग। दूसरा, अगर पाकिस्तान स्टेबल हो जाता है तो इंडिया किसी भी सूरत में ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिकॉज दे नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ एन एंटी इंडियन सेंटिमेंट इन इट्स ओन। सो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इफ़ योर एनिमी इज़ क्राइंग देन इट मीन्स दैट योर अटैक इज़ ऑन टारगेट। सो अगर पाकिस्तान में ये जो दयामिर भाषा डैम है इसकी वजह से इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज को ख़तरा पड़ता है, इसका मतलब है कि वाकई किसी हद तक आपका जो टारगेट है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और वो राइट प्लेस पे लगा हुआ है। द नेक्स्ट इज़ जो इंडिया क्लेम करता है, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन। लाइक हमने जब मंगला और तरबेला डैम बनाया तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा और बहुत सारे विलेजेस जनाब ना इसकी वजह से गए, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने उनको कंपनसेट किया, मगर उनको एम्प्लॉयमेंट्स दी, उनको दूसरी जगहों के ऊपर उनकी ज़मीनें वापस की। इस डैम में 35,000 लोग अपनी घरों से जाएंगे और तकरीबन 32 विलेज ऐसे हैं जो कि सिर्फ दयामिर वाला जो इलाका है ना उसमें से ख़त्म होंगे। अब इसका नुकसान उन लोगों को है, मगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने ये इंश्योर किया है कि वी विल डेफिनेटली गिव यू द कंपनसेशन। ये बात को लेके अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओ पूरी दुनिया में तो फिर आप जो अपने मुल्क में डैम बनाते हो वहाँ पे जो जनाब लोग डिस्प्लेस होते हैं उनको भी तो कंपनसेट करते हो। वाई यू आर सो मच बाइस्ड when you talk about the Pakistan। 32 विलेजेस इसकी वजह से ख़त्म होंगे, मगर वहाँ के लोगों को जनाब ना कंपनसेट किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट द मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द दयामिर भाषा डैम एंड
अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा जिसकी वजह से इस डैम की इस्टेब्लिशमेंट को, इसकी कंस्ट्रक्शन को, इसकी एबिलिटीज़ को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। दिस सॉर्ट ऑफ स्टांसेस आर ओनली टू सबटाज द इंटेग्रिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान टू कंस्ट्रक्ट सच वेरी बिग प्रोजेक्ट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। डैम्स आर इम्पोर्टेंट। इस वक्त पाकिस्तान में ये लाइफ लाइन है, मतलब अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एज़ वी हैव टॉक्ड अर्लियर कि आइंदा वाली जो जंगें होंगी वो सिर्फ पानी की गैर मौजूदगी की वजह से ही हो सकते हैं, और डैम्स पानी को मौजूदगी को इंश्योर करवाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच।